powered by Puminati Digital। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी जंग में अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया है। इससे यूरोप में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुतिन इस युद्ध को खत्म कर देंगे और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन 9 दिनों बाद भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अब नौबत परमाणु हथियार उठाने तक की आ गई है। नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा की खास पेशकश द दैनिक एजेंडा शो। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है, और अगर करता है तो इसको रोकने के क्या विकल्प निकल सकते हैं। पिछले साल नवंबर से रूस ने यूक्रेन के पूर्वी सीमाओं पर लगभग 2 लाख सैनिक तैनात किए हुए हैं। 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया, जिससे पूरे विश्व में हड़कंप मच गया, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। हालांकि इस हमले की आहटें काफ़ी पहले से सुनी जा रही थी। फिलहाल दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, खतरा अभी भी बरकरार है। एक तरफ जहां अमेरिका समेत यूरोप के सभी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें चेता चुके हैं कि अगर कोई भी हमारे मामले में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो उसका वह हाल होगा जो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ होगा। विशेषज्ञ भी पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से जोड़कर देख रहे हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जखीरा है। पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अलग अलग रिपोर्ट्स में रूस अमेरिका के स्थानों पर भिन्नता है। कुल मिलाकर इतना जान लीजिए, दोनों देशों के पास कुल परमाणु हथियारों का 90% जखीरा है। हालांकि अमेरिका और रूस में सीधे युद्ध का कोई कारण नहीं है और इससे यूक्रेन की चिंता बढ़ जाती है। रूस हमले की वजह साफ बताता आया है कि उसे यूक्रेन पर अपना दबदबा चाहिए। वह यूक्रेन को कतई नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता और यूक्रेन अपने हक के लिए मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है और वो बिल्कुल भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को अपने टेलीग्राम चैनल से घोषणा कर कहा कि अगर कोई सोचता है कि यूक्रेन के लोग टूट जाएंगे तो आपको बता दें, ना तो यूक्रेन के लोग डरे हुए हैं और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। रूस हमले के बाद यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों से सहायता मिलने लगी। रूस पर लगातार प्रतिबंध जारी है। अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ खड़े हैं और उसकी संपत्तियों को भी फ्रीज कर चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था गिर रही है। जानकारों का भी मानना है अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। पुतिन के दिमाग को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं लगती। पहले ऐसा लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इससे पहले भी लग रहा था कि क्रीमिया का अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। कम से कम इतना तो जरूर लग रहा था कि यूक्रेन पर फुल स्केल में हमला नहीं होगा, लेकिन वह भी हो गया। 2018 के एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करता है तो हमारे पास उसका जवाब देने के लिए वैधानिक अधिकार हैं। निश्चित रूप से यह मानवता और विश्व के लिए तबाही होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इसका प्रमुख होने के नाते मुझे अपने देश के अस्तित्व को मिटाने वालों को सबक सिखाना ही होगा। हमें रूस के बिना विश्व की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो विश्व का तानाशाह है। फिलहाल पुतिन चुनौतियों से घिरे हुए हैं। अगर पश्चिम के देश रूस के सेंट्रल बैंक और रूस की वित्तीय प्रणाली को प्रतिबंधित करते हैं तो पुतिन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। इससे वित्तीय सिस्टम खराब हो जाएगा। पुतिन के सामने पहला विकल्प यह हो सकता है कि वे यूरोप को गैस की आपूर्ति बंद कर दें। इससे यूरोप पर वार्ता का दबाव बनेगा। दूसरा लेकिन खतरनाक विकल्प यह है कि वे ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच उत्तरी सागर में कहीं परमाणु विस्फोट कर दें। इसमें एक सवाल यह भी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु विकल्प को चुना तो क्या उनके करीबियों में से कोई उन्हें मना करने की कोशिश करेगा या उन्हें रोकने की कोशिश करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। नोबेल विजेता और नोवाया गज़ेट अखबार के एडिटर दिमित्री मुरातोव कहते हैं कि रूस के राजनेता कभी भी आम जनता के साथ नहीं होते। वे हमेशा सत्ता पर काबिज प्रमुख की तरफ होते हैं और पुतिन की ताकत से दुनिया वाकिफ है। वहीं पावेल फेल्जेन्यूअर
का भी मानना है कि कोई भी पुतिन के सामने खड़े नहीं होंगे। हम एक खतरनाक जगह पर खड़े हैं। यह युद्ध सिर्फ पुतिन का युद्ध है। अगर पुतिन अपना लक्ष्य हासिल करते हैं तो यूक्रेन की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर पुतिन की मंशा कामयाब नहीं होती तो और खतरनाक कदम उठाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। आपकी क्या राय है कि क्या पुतिन परमाणु हमला करेंगे? और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा।